गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम रेशियो की सीरीज़ कर रहे थे। इसमें हमारा थर्ड रेशियो आता है एक्टिविटी रेशियो। इसको हम किस नाम से जानते हैं? टर्नओवर रेशियो के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हमने करना है, इसमें देखो क्या होता है, एक्टिव कितने हैं हम। मान लो सेल्स की है, उसमें कॉस्ट कितना आया है, ठीक है। यह अनुपात हमें क्या दिखा रहा है अभी कि हमारे बिजनेस में टोटल एसेट्स कितनी लगी हुई हैं, ठीक है, और कितनी कुशलता के साथ, इफ़ेक्टिवनेस के साथ हम उनका यूज़ कर रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर। उसके बाद हमने देखना है इन्वेंटरी टर्न। अब इसके पार्ट हैं, हम पहले वो करेंगे। इसमें रिलेशन दिखाना है किस किस का। फर्स्टली इसमें देखना है कॉस्ट और का रिलेशन विद रिवेन्यू, यानी कि कॉस्ट कितनी हुई है रिवेन्यू के साथ। कॉस्ट किस पे करते हैं हम? जब हम मटेरियल कंज्यूम करते हैं, बनाते हैं, जैसे कि सेल्स के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं कुछ भी। अब इसमें है हमारा इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो फर्स्ट। तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो आपको क्या दिखाता है? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। यहाँ पे ऑपरेशंस का मतलब क्या लेंगे? वह एक्टिविटी जिसको हमने किया है, क्लियर, कि वह एक्टिविटी यानी कि वह प्रोडक्ट जिसको हमने बनाया है उसमें कितनी कॉस्ट आई है, और अपॉन में एवरेज रिवेन्यू, एवरेज इन्वेंटरी यानी कि एवरेज स्टॉक। ये इसका जो आंसर होगा वो टाइम्स में आएगा, यानी कि ये इसके कितने गुना है, कितने टाइम्स है। अब इसमें देखो हम कैसे निकालेंगे कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि कॉस्ट कैसे निकालेंगे किसी ऑपरेशन की। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू, अगर हम P&L के अकॉर्डिंग लेके चले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ओपनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप जानते हो क्या होती है आपकी? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी हैं, कैरेज हुआ, फ्राइट हुआ, ठीक है, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। कोई भी वेजेस हुई, अगर सैलरी और वेजेस है तो वो इसके अंदर नहीं आएगी। इसके अंदर सिर्फ क्या आएगा? वेजेस एंड सैलरी है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगी। अगर सैलरी एंड वेजेस है तो कहाँ जाएगी? P&L में, ठीक है। अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक, चार्जेस जितने भी माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फर्स्ट फॉर्मूला तो आपका ये है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, ये आप कर चुके हो अच्छे से। अब सेकंड फॉर्मूला क्या है? अगर हमारे पास रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ठीक है, सेल्स माइनस में GP इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू। एवरेज इन्वेंटरी क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन में 2, वो क्या आ जाएगा आपका? एवरेज इन्वेंटरी। उसके बाद है आपका एवरेज एज ऑफ इन्वेंटरी इन। कैसे निकालोगे? आपको अगर डेज इन ईयर निकालना है तो क्या करोगे आप? जितने डेज हैं ईयर में, कितने डेज होते हैं आपके? 365 अपॉन में इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो जितने टाइम्स आया है वो। अगर निकालना है मंथ में तो मंथ अपॉन में इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। जो ये आपका एज ऑफ इन्वेंटरी, इसको हम क्या कहते हैं? इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड भी इसको हम कहते हैं। फिर है आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ये रिसीवेबल किस पे होगा? डेटर्स के अकॉर्डिंग, क्लियर, यानी कि नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहाँ से हुई? अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं आपके। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं आपके? ये क्या दिखाता है हमें कि व्यवसाय के उधार विक्रय का कितना है, यानी कि यह अनुपात हमें क्या दिखा रहा है? नेट क्रेडिट उधार विक्रय, यानी कि जो सेल्स किया है वो। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, रिसीवेबल में क्या शामिल करोगे आप? जो आपके BR हैं, डेटर्स हैं, ठीक है, उनको हम इसके अंदर शामिल करते हैं, ठीक है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की राशि ना दी हो तो किस पे निकलेगा भाई? ये रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की राशि से ज्ञात करते हैं। अगर क्रेडिट में ना दी है ना, नेट क्रेडिट ना दी है, तो अगर ये दिया हो तो फिर हम इसको इसके अंदर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका क्या करोगे? इसमें भी सेम क्रेडिट कैसे निकालोगे? मान लो आपके पास टोटल रिवेन्यू है माइनस में कैश रिवेन्यू, तो आ जाएगी आपकी क्रेडिट रिवेन्यू। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकालोगे? ओपनिंग है क्लोजिंग अपॉन में 2। कलेक्शन पीरियड कैसे निकालोगे? डेज इन ए ईयर अपॉन में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। थर्ड पार्ट है इसका आप लोगों का ट्रेड पेएबल रेशियो। अब यहाँ पे पेमेंट कब करते हैं? जब हम परचेज करते हैं, ठीक है। वो था रिसीवेबल। रिसीवेबल कब करोगे? जब आप सेल्स करते हो उधार, यानी कि क्रेडिट। यहाँ पे पेबल है, पेमेंट कब करोगे? जब आप परचेज करते हो। सेम प्रॉफिट क्या है, सिर्फ ये चेंज कर देना, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन में ट्रेड पेएबल। पेएबल क्या होते हैं आपके? क्रेडिटर और BP। तो इसमें क्या एवरेज पेमेंट पीरियड कैसे निकलेगा आपका? 365 अपॉन में वही है सेम, ईयर्स इन ए डे, डेज इन ईयर अपॉन में ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकालोगे? मान लो कैश टोटल का परचेज है, कैश परचेज माइनस कर दो तो क्या आ जाएगी? नेट क्रेडिट परचेज, अदरवाइज ये गिवन होगी। अब आपका है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फोर्थ है ये। इसमें क्या करोगे? वर्किंग कैपिटल से क्या पता लग रहा है आपकी? वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करंट एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटी, यानी कि ये दिखा रहा है हमें नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल सेल्स कितनी हुई है, ठीक है, अपॉन में वर्किंग कैपिटल, क्लियर। इसमें नेट रिवेन्यू देखो क्या होगी?
आपकी नेट रिवेन्यू के अंदर क्या देखोगे आप, कैश प्लस क्रेडिट रिवेन्यू। अगर कोई रिटर्न है हमारे पास उसको हम माइनस कर देते हैं। टोटल रिवेन्यू देखनी है हमने इसके अंदर, तो कैश प्लस क्रेडिट रिवेन्यू माइनस में कोई रिवेन्यू रिटर्न हुआ है वो, तो आ जाएगा आपका नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। नेट का मतलब समझे ना आप क्या हुआ। अब वर्किंग कैपिटल क्या है, करंट एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटी। फर्स्ट फॉर्मूला तो आपका ये है, और सेकेंड फॉर्मूला आपका क्या कहता है, लिक्विड एसेट्स गिवन कर रखी है प्लस इन्वेंटरी, तो क्या हो जाएगी आपकी करंट एसेट्स। अगर करंट एसेट्स यहाँ पे नहीं गिवन की हुई तो आप ऐसे निकालोगे, लिक्विड एसेट्स दे रखी हैं, इन्वेंटरी दे रखा, प्रीपेड भी दे रखा, तो ठीक है, करंट एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटी आपकी वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें भी क्या करोगे आप, नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नीचे दिखाना है बस, फिक्स एसेट्स। नेट रिवेन्यू आपने लास्ट में निकालना सीख ली थी, जो इससे लास्ट था हमारा वर्किंग कैपिटल के साथ, कि नेट रिवेन्यू कितनी है, यानी कि रिटर्न होने के बाद हमारे पास टोटल रिवेन्यू कितना बचा हुआ है वो। नेट फिक्स एसेट्स क्या है, टोटल फिक्स एसेट मान लो 6 लाख की थी, उसके बाद डेप्रिसिएशन 50,000 था, तो क्या हो जाएगी आपकी 5,50,000, ठीक है, वो आपकी आ जाएगी नेट फिक्स एसेट्स। वो भी टाइम्स आ जाएगा कि नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इतनी है अपॉन में नेट फिक्स एसेट्स। इसमें से हमने क्या करना है, फिक्स एसेट्स में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना है। ओके क्लियर। अब हमारा लास्ट रहता है, हम वो करेंगे, 3 हो गए हैं आपके। उसके बाद हम करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एंड इनकम रेशियो, जिसको हम बोलते हैं। हमने कर लिए हैं, लिक्विडिटी कर लिया है भाई, एसेट्स कर लिया है, उसके बाद हमने किया टर्नओवर रेशियो। कंटिन्यू आप ऐसे ही नोट्स बनाइए अपने। सोल्वेंसी में हमारे 4 थे, डेप्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेप्ट, प्रोप्राइटर एंड इन्वेंटरी कवरेज रेशियो। उसके बाद आप लोगों के हमने करवाए हैं ये एक्टिविटी रेशियो करवाया है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इन्वेंटरी टर्नओवर हो गया, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल हो गया। रिसीवेबल कब होगा, जब हम क्रेडिट परचेज सेल्स करेंगे। ट्रेड पेबल कब होगा, जब हम परचेज करेंगे, ठीक है। वर्किंग कैपिटल कब होगा, जब नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होगा वर्किंग कैपिटल में। और फिक्स एसेट्स कब होगा, जब नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होगा नेट फिक्स एसेट्स के अकॉर्डिंग। ओके, प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल।